नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक दांतों की सफाई के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्केलिंग भी कहते हैं। और इस टॉपिक के बारे में हर दांत के मरीज को जानने की इच्छा होती है। और अब हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टीथ स्केलिंग, जिसको सरल भाषा में दांतों की सफाई भी कहते हैं, इसमें दांतों की समस्या जैसे दांतों में मैल, काले टार्टर जम जाना, प्लाक, बैक्टीरिया से बनने वाली जो पीली परत दांतों के ऊपर जम जाती है समय समय पर, या दांतों में दाग धब्बे पान तंबाकू की वजह से जो रह जाते हैं, जो नॉर्मल ब्रशिंग की मदद से नहीं निकल सकते, उनके लिए हमें डेंटिस्ट से टीथ स्केलिंग या दांतों की स्केलिंग या दांतों की सफाई की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और इसे कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में भी आगे परिचर्चा करेंगे हम। आइए जानते हैं कैसे की जाती है टीथ की स्केलिंग। टीथ स्केलिंग में तभी की जाती है जब दांतों में गंदगी जमा हो जाती है, और दांतों को साफ करने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक को टीथ स्केलिंग बोलते हैं। इस टेक्निक से दांतों की सफाई डेंटिस्ट के द्वारा ही की जाती है, या डेंटल हाइजीनिस्ट के द्वारा, या डेंटल टेक्नीशियन के द्वारा भी करवा सकते हैं आप। और दो विधियों से, यानी 2 प्रोसीजर्स होते हैं डेंटिस्ट के लिए। एक विधि में डेंटिस्ट अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा दांतों की सफाई करता है, और दूसरी विधि में डेंटिस्ट अपने हाथों से दांतों की सफाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। हैंड स्केलिंग चूँकि बहुत ही पुराना प्रोसीजर हो चुका है, इसलिए बहुत सारे डेंटिस्ट कम से कम या न के बराबर हैंड स्केलिंग यूज़ करते हैं। आजकल अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और बर द्वारा या तो दांतों की सफाई करते हैं डेंटिस्ट। इससे क्या होता है कि पेशेंट के समय की बचत भी होती है, और दर्द रहित दांतों की आराम से सफाई हो जाती है, और पेशेंट रिलीफ महसूस करता है दोस्तों। आइए स्केलिंग प्रोसीजर को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण समय समय पर हमारे दांतों पर जमना शुरू हो जाते हैं। अच्छे से गरारे न करने की वजह से ये जो भोजन के कण हैं धीरे धीरे दांतों और मसूड़ों के बीच में एक परत बना लेते हैं। धीरे धीरे ये परत बढ़ते बढ़ते प्लाक का रूप धारण कर लेती है, और अगर इसे हम अच्छे से सफाई न करें तो ये कठोर कैलकुलस का भी रूप धारण कर सकती है, जो कि नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक से ये नहीं निकल पाते। इसीलिए हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ये सख्त गंदगी एक नॉर्मल ब्रश या डेंटल फ्लॉस के द्वारा नहीं हट सकती है। गंदगी समय समय पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और दांतों और हड्डियों की पकड़ को कमज़ोर कर देती है दोस्तों। इसीलिए डेंटिस्ट हमारे दांतों पर अल्ट्रासोनिक मशीन या बर के द्वारा हार्ड कैलकुलस को हटाने का प्रयास करते हैं और प्लाक को हटाते हैं। और ये प्लाक जो होता है बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है दोस्तों। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक्स अच्छी है, फिर भी आपको अगर प्लाक हो रहे हैं तो विचार करने की आवश्यकता है। ब्रश नॉर्मल प्लाक को नहीं हटा पाते, फ्लॉसिंग भी कभी कभी इसमें कारगर साबित नहीं होती, पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से इंटरडेंटल स्पेसेस और डीप मसूड़ों दांतों के बीच की लेयर को आराम से हटाया जा सकता है, और दर्द रहित ये प्रोसीजर होता है दोस्तों। इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आइए जानते हैं दोस्तों टीथ स्केलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। स्केलिंग के ज़रिए दांतों की अच्छी तरह से सफाई हो सकती है। टार्टर, कैलकुलस या स्ट्रेनिंग को अच्छे से रिमूव किया जा सकता है, जो नॉर्मल ब्रशिंग से आप नहीं कर सकते। इसके अलावा यह पहले से ही उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जिनसे आने वाली गंभीर भविष्य की बीमारियां होने का खतरा रहता है दोस्तों आपको। टीथ स्केलिंग ऐसे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है जिससे मसूड़ों में दर्द या फिर दांतों में किसी प्रकार की परेशानी हो। इससे मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं, दांतों में चमक भी बरकरार रहती है। और हाँ, ये दर्द रहित प्रोसीजर है, और अब टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं रहा दोस्तों, चूँकि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग का ज़माना है। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं तो ज़रूर करवाइए। और इसके अलावा टीथ स्केलिंग से दांतों के बीच होने वाले एक्स्ट्रा गैप कम हो जाते हैं। नियमित रूप से टीथ स्केलिंग, यानी साल में अगर 1 या 2 बार आप स्केलिंग कराते हैं, तो इससे आपको टार्टर और प्लाक जमने की समस्या नहीं रहेगी। और टार्टर और प्लाक नहीं जमेंगे तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खतरे को आप कुछ हद तक या बहुत हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों स्केलिंग से कि अगर आपके सांसों से या मुंह से बदबू आती है तो आप ज़रूर स्केलिंग कराइए, क्योंकि ये पेरिडोन्टल या जिंजाइवल या मसूड़ों संबंधी रोगों का संकेत होता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो तित स्केलिंग के माध्यम से इसे ख़त्म किया जा सकता है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए डेंटिस्ट तित स्केलिंग करने की सलाह देते हैं। मैक्सिमम अच्छे डेंटिस्ट रूट प्लानिंग के साथ तित स्केलिंग करते हैं ताकि मसूड़ों का स्वास्थ्य बरकरार रहे और अंदर की गंदगी ख़त्म की जा सके। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के माध्यम से मसूड़ों के अंदर और दांतों पे जमी हुई सख्त टाटर या स्टेन या पान तंबाकू गुटखा खाने की वजह से जो आपके दांतों और मसूड़ों और पेरिडोन्टल स्पेसेस में जो गंदगी है उसे आसानी से इस स्केलिंग पर या अल्ट्रासोनिक स्केलर के माध्यम से हटाया जा सकता है और दांत की चमक बरकरार की जा सकती है, मसूड़ों का स्वास्थ्य भी। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह आपके भी दांत चमकेंगे। यदि आपके दांतों और मसूड़ों में सूजन, इन्फेक्शन या मसूड़ों से या मुंह से बदबू आती है या फिर मसूड़ों से खून निकल रहा है या दांतों संबंधी कोई भी विकार है या टाटर है तो आप ज़रूर स्केलिंग करवाएं। नॉर्मली इसकी लागत 300 से मेट्रो सिटीज़ में 3000 तक की है दोस्तों, ये भी जानें आप। बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, यानी डेंटल स्केलिंग के बाद आप क्या क्या नुकसान झेल सकते हैं या डेंटल स्केलिंग के बाद आपको क्या सावधानियाँ करने की ज़रूरत है। तित स्केलिंग रूट प्लानिंग के बाद हो सकता है दोस्तों। आप हल्का सा दर्द मुंह में या मुंह के आसपास या मसूड़ों के आसपास महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये प्रक्रिया के कुछ दिनों बाद तक सूजन या ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको कम करने के लिए डेंटिस्ट आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस या मेडिकामेंट्स दे सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि डेंटल स्केलिंग के बाद दांतों की सफाई के लिए आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन और प्रक्रियाओं का ही उपयोग करें, अपने से एक्सपेरिमेंट ना करें दोस्तों। ये सभी को नहीं, कुछ मरीजों को ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल भी डेंटल चेयर या डेंटिस्ट से न डरें। भविष्य में एक बार स्केलिंग सभी को करानी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्टली ब्रशिंग या परफेक्टली ईटिंग हैबिट्स नहीं रखता है दोस्तों। खासतौर पे भारत जैसे देश में तो मैक्सिमम लोग फूड के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस हिसाब से उनका जो हाइजीन होता है खासतौर पे ठंडियों में कम हो जाता है। किन किन लोगों को आवश्यकता है, मैं इसकी बात करूँगी कि स्केलिंग किन किन लोगों को करवानी चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए दोस्तों। बात करते हैं किन किन लोगों को स्केलिंग करानी चाहिए दोस्तों। ऐसे व्यक्ति जिनको मसूड़ों की समस्या लगातार हो या मसूड़ों से खून आता हो या मसूड़ों में सूजन हो लंबे समय से, दांतों में पीली परत प्लाक या दांतों में स्टेनिंग, गंदगी या हार्ड कैलकुलस जमा हो और उन्हें खाने पीने में दिक्कत महसूस हो रही हो, मुंह से दुर्गंध या बदबू आती हो या सांसों से बदबू आ रही हो, और जो व्यक्ति तंबाकू या स्मोकिंग की लत से परेशान हो, जो नहीं छोड़ पा रहे हो, उन मरीज़ों को जिनका ओरल हाइजीन हमेशा ख़राब हो या बेड पे पड़े हुए लंबे समय तक, जो बुज़ुर्ग पेशेंट है जिनका ओरल हाइजीन या ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से नहीं हो पा रही है, उन्हें भी साल में एक बार स्केलिंग ज़रूर करानी चाहिए। बात करते हैं किन्हें नहीं आवश्यकता है स्केलिंग की। ऐसे मरीज जिनका ओरल हाइजीन बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, और तीसरा रेगुलर फ्लॉसिंग भी करते हैं, इंटरनेटल स्पेसेस की सफाई करते हैं, जिनके दांत चमकदार हैं, मसूड़ों में कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने साल में एक बार स्केलिंग कराई है, तो उन्हें बार बार स्केलिंग की आवश्यकता नहीं। बेवजह स्केलिंग न कराएं दोस्तों। एक ज़रूरी बात, दांतों, मसूड़ों और ज़बान से जुड़े हुए ये 5 लक्षण कभी भी अनदेखा न करें दोस्तों। अगर आपकी ज़ुबान का गहरा लाल रंग हो रहा है, दांतों का चपटापन हो रहा है, दांतों में सेंसिटिविटी और मुंह में अल्सरेशन बार बार हो रहे हैं, मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत है। ऐसा होने पर अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिले दोस्तों। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक तित स्केलिंग का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक हमारे अन्य वीडियो की भी जानकारी पहुँचाइए, जागरूकता का संदेश दीजिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको स्केलिंग की जानकारी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।